dear student, once again welcome to my online class. Dear student, today we are going to very interested exercise, and that is measurement, and we are going to discuss about the measurement of mass. Dear student, ये चैप्टर अभी तक जो हमने जितने भी एक्सरसाइज को पढ़े हैं वो सभी एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे एक्सरसाइज इससे थोड़ा सा कम है जितना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे रेगुलर रूटीन में भी आता है, रेगुलर लाइफ में भी इसका यूज आता है। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक कीजिए। सो नाउ कम ऑन द पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ मास। आप यहाँ पे 3 पार्ट देख रहे होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसमें डिस्कस करते हैं ग्राम क्या है, किलोग्राम क्या है, मिलीग्राम क्या है। पहले इस पे हम चलते हैं, फिर हम इसको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे जो हमने चार्ट के अकॉर्डिंग शो किया है। सो डियर स्टूडेंट, ग्राम, GRAM, अक्सर आपने ग्राम का नाम सुन रखा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम? ग्राम को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g से। क्लियर है? हम कभी भी कहीं भी यूनिट में अगर स्मॉल g लगा है तो उसको तुरंत समझ जाएंगे कि ये ग्राम की चर्चा कर रहा है। एंड यू नो वेरी वेल 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें थोड़े मात्रा में लेना रहता है तो हम ग्राम में लेते हैं, न कि केजी में, और ज़्यादा मात्रा में लेना रहता है तो हम केजी में लेते हैं, 1 kg, 2 kg, 5 kg। और अगर कोई चीज़ बहुत ही हल्की है, बहुत ही कम वेट की है तो उसको हम mg में लेते हैं, mg मिलीग्राम। चलिए इसको पहले डिफाइन करते हैं, किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम है क्या। सो स्टूडेंट, ग्राम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से, बेसिक यूनिट ऑफ मास यूज फॉर मेजरिंग लाइट थिंग्स। हल्के वस्तुओं के लिए, हल्की चीजों के लिए, हल्की चीजों को वेट करना रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, ग्राम को लेंगे। कोई भी चीज अगर बहुत कम हल्की वजन की है, बहुत कम मात्रा में है तो उसको हम क्या करेंगे, ग्राम से लेंगे। सो आई रिपीट वंस अगेन, बेसिक यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू रिप्रेजेंट द ग्राम एंड यूज्ड फॉर मेजरिंग लाइट थिंग्स। बहुत ही हल्की चीजों को नापने के लिए लेते हैं। किलोग्राम उससे बड़ा होता है, उससे बड़ी वेट की चीजों को, ज्यादा मात्रा में चीजों को वेट करने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, जिसको हम कैपिटल K एंड स्मॉल g, kg, किलोग्राम। वही ग्राम हमारा किलो में जुड़ गया है तो किलोग्राम दिया है। 1000 ग्राम मेक 1 किलोग्राम। यू नो 1000 ग्राम मेक 1 kg एंड 1 kg फुल नेम इज किलोग्राम। क्लियर? सो किलोग्राम के उसको केजी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड मोर देन ए ग्राम यूज फॉर मेजरिंग हैवी थिंग्स। ये ग्राम से बड़ा होता है, ज्यादा होता है किलोग्राम, और ज्यादा मात्रा में ज्यादा कोई वस्तु हो उसको वेट करने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं। लास्ट हमारा इसको देखते हैं, मिलीग्राम, जिसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं mg, m फॉर मिली एंड g फॉर ग्राम। मिलीग्राम जो होता है वह ग्राम से भी छोटा होता है। अगर मिलीग्राम की कोई चीज हम अपने हाथों में लेके घूमेंगे तो उसका वेट हमें पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है? तो मिलीग्राम बहुत ही हैवी लाइट थिंग्स रहेगा, उसी को हम मेजरिंग करने के लिए मिलीग्राम का यूज करते हैं। क्लियर है? पेपर का वेट हो, अगर 1-2 पेपर है उसका हम वेट निकालना चाहते हैं तो वो मिलीग्राम में होगा। अगर ज्यादा कुछ पेपर है तो उसको हम ग्राम में वेट करेंगे, और खूब ज्यादा मात्रा में होगा तो उसको हम केजी में करेंगे। मींस सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, मिलीग्राम, देन आफ्टर ग्राम, देन आफ्टर किलोग्राम। ये चीजें हमें तीनों चीज याद रखना है। हमें हमारी अभी क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये हमारी चीजें लिए सफिशिएंट है। क्या? ग्राम, किलोग्राम, अब मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम। किलोग्राम सबसे हैवी है और सबसे लाइट जो है वो मिलीग्राम। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ग्राम बेसिक यूनिट ऑफ द मास, बेसिक यूनिट ऑफ द मास एंड यूज्ड फॉर द मेजरिंग लाइट थिंग्स, एंड नेक्स्ट इज किलोग्राम, मोर देन a gram used for the measuring
हैवी थिंग्स एंड मिलीग्राम एंड भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको लेस देन ए ग्राम। ग्राम से थोड़ा बड़ा होता है। अरे क्या होता है, ग्राम इससे क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। एंड यूज फॉर मेजरिंग हैवी लाइट थिंग्स, बहुत हल्की चीजों को वेट करने के लिए हम मिलीग्राम का यूज करते हैं। नाउ your question, this statement related to your question is measuring kg and gram, दोनों को इंक्लूड करके लेंगे। एंड वेगर यूनिट, जो वेगर जो यूनिट है, बड़ा जो यूनिट है, बड़ा इकाई जो है हमारा केजी है, और स्मॉलेस्ट इकाई जो हमारा है वो ग्राम में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फिल करते हैं। हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था 6 kg एंड 300 ग्राम, तो हमने इसको वेगर यूनिट में कन्वर्ट किया, तो निकाला 6.33 kg। डायरेक्ट हम केजी में ग्राम और किलोग्राम को एक ही साथ इंक्लूड करके बिगेस्ट यूनिट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे 6.3300 kg। एंड ग्राम में अगर इसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे 6300 ग्राम। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 kg एंड 350 ग्राम, इसको हम लिखेंगे 5.350 kg, 5.35 kg। चलिए पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 3.800 kg है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 kg एंड 800 ग्राम, 3 kg 800 ग्राम। ये क्लियर है सभी को, 3 kg 800 ग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट 7.35 kg, तो इसको लिख सकते हैं 7 kg एंड 350 ग्राम, नॉट 35, 350 ग्राम। क्लियर है सभी को? चलिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 5 हमारा 0 जो रहता है लास्ट में, उसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जब हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम शो करते हैं। Is that clear to everyone? So now dear student, your next question is 7.35 to the convert in measuring kg and gram, 7 kg and 350 gram, and last 292। अब चलिए इस कॉलम को चेक करते हैं क्या हुआ। यहाँ पे देखिए 5.350 को अगर पूरा सफिशिएंट स्मॉलेस्ट यूनिट में लिखेंगे तो लिखेंगे 5350 ग्राम, 5350 ग्राम। And then after 3800 ग्राम, 3800 ग्राम। Is it clear? And now next is 7.35 kg है, तो इसको क्या लिखेंगे, 7350 kg, sorry ग्राम, 7350 ग्राम, 7350 ग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2595 ग्राम को अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 का डिवाइड करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 kg एंड 595 ग्राम। एंड इन bigger unit kg of 2 kg 595 gram is 2.595 kg। Is that clear to everyone? कितना आसान है, कितना अच्छे तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे फार्मूले, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट आपको क्लियर है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बताइए, अब ये आपको क्लियर नहीं रहेगा, ये मुझे चॉक वेट करने हैं, तो इसे ग्राम में लेंगे, केजी में करेंगे कि ml में करेंगे, मिलीग्राम mg में करेंगे, तो किस में लेंगे, ग्राम। कितने ग्राम का होगा, बहुत होगा तो 5 ग्राम का होगा, 10 ग्राम का होगा, 20 ग्राम का होगा, यही होगा। इसको हम केजी से नहीं माप सकते। केजी हमारा जो होता है हैवी वेटेड का होता है। हैवी वेट थिंग्स जो होते हैं, हैवी वेट थिंग्स जैसे ब्रिक हो गया, हम मार्केट में जाते हैं तो पोटैटो लेते हैं, ओनियन लेते हैं, टोमेटो लेते हैं, तो उसको कैसे लेते हैं, हम केजी से लेते हैं। हम कोई भी वेजिटेबल खरीदने जाते हैं तो केजी से लेते हैं। लेकिन ये भी सही है, अगर हमें हाफ केजी लेना है तो हाफ केजी 1/2 kg, और 1/2 को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 500 ग्राम होगा, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं।
हाफ kg यानी 500 ग्राम, 1/4 kg 250 ग्राम। कितना आसान है। और ये आप रेगुलर अगर आप मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि सब्जी लाना है, तो अगर ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए और आप रेगुलर इसको यूज करते हो कि केजी को, ग्राम को, मिलीग्राम को, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चीज को ध्यान करें। कैसे हम करेंगे? केजी एंड ग्राम, हमारा केजी और ग्राम में शो किया हुआ 5 केजी 350 ग्राम, 6 केजी 300 ग्राम। इनको अगर एक ही साथ बेगर यूनिट में लिखना रहेगा तो पॉइंट लगा के लिखेंगे। 6.35, 7. तो पॉइंट बिफोर जो होता है वो केजी में होता है एंड पॉइंट आफ्टर जो होता है वो ग्राम होता है। दैट्स इट। अगर कोई हैवी यूनिट में लिखा गया है, बेगर यूनिट में कोई चीज लिखा गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट होता है। और डेसिमल बिफोर जो होता है वो केजी में होता है, डेसिमल आफ्टर जो होता है वो ग्राम में होता है। आसान है, आसानी से कर सकते हैं। वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप बार बार देखेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। ये सारी ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे आगे के क्लास में इसी से मेजरमेंट से ही रिलेटेड अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले आप इसको इस चार्ट को अपने आप फिल कीजिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ये क्लियर होना चाहिए। इसी के अनुसार आप मेजरिंग करेंगे क्या? बिगेस्ट यूनिट को और स्मॉलेस्ट यूनिट को, दोनों को कंपेयर करेंगे। कैसे हम ग्राम को केजी बनाएंगे, केजी को ग्राम बनाएंगे, हम आगे की क्लास में आपको आगे की वीडियो में जरूर दिखाएंगे। इसलिए स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको आगे के दिनों में मिलते रहेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू।